हेलो एंड वेलकम टू ईवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। तो जो भी साथी जुड़ चुके हैं, वेलकम टू ईवास। आप सभी एक बार कमेंट करके बता देंगे, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है? माय डियर, इस समय अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो वो है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। गुड इवनिंग मन्नू जी। जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी होगी। हमारे बीच सुमन शर्मा है, मन्नू है और भी तमाम साथी जुड़ते जा रहे हैं। बिफोर कमेंसिंग द क्लास आई वुड लाइक टू विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। आप सभी को होली पर्व की अनंत शुभकामनाएं। एंड आई विश मे दिस होली ब्रिंग सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में सफल हों, अपने करियर में भी सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज शुरुआत करते हैं। लेकिन इस क्लास को कमेंट्स करने से पहले आप कई साथियों ने जानना चाहा है कि सर ये सुपर बैच क्या है, सुपर होली क्या है। हमारी एक बहुत पहले से ये परंपरा रही है कि होली और दिवाली में कुछ स्पेशल आपको दिया जाता है। तो उसी में आपका जो सुपर होली बैच है ये ऑल इन वन बैच है। यानी कि इस बैच में आपको 1 ईयर तक टीजीटी, पीजीटी, एलटी जो फोर्थ कमिंग आने वाला है, सभी क्लासेज, फाउंडेशन, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेंगे। अब आप जानना चाहते हो कि गुरुजी अगर 1 ईयर तक हमें कुछ ना करना पड़े, क्यों? क्योंकि सिलेक्शन तो लेना ही है, डट चुके हैं, लग चुके हैं, तो क्या करें ऐसा बार बार नया एडमिशन लेना पड़े? तो भाई इसका फी आप जानना चाहते हो तो वो भी जान लीजिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल आप जान लीजिए। इसका फी है माय डियर 1999। लेकिन यदि आप नेक्स्ट 2 डेज में एडमिशन लेते हैं तो आप 25% का कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं। और डिसीजन आपका, भविष्य भी आपका। तो चलें शुरू करें। एक बार सभी साथी देखो, हम लोग इतने दूर हैं कि एक दूसरे को रंग गुलाल तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन खुशी के साथ एक बार फूल पत्ती के साथ आपस में दिलों के गिले और शिकवे मिटा करके जोरदार तरीके से फूल पत्ती की, फूलों की होली हो जाए और फिर क्लास को कमेंस किया जाए। सारी चीजों को भूलकर मन में एक नया भाव, क्योंकि जब बुराइयां जलती हैं तो अच्छाइयां जन्म लेती हैं। आइए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यदि आप इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो आगामी होली आपकी ये जो बेरोजगारी का दाग है दामन में, ये मिट जाएगा। हमारे बीच में और भी साथी जुड़ चुके हैं जी, सभी का वेलकम है, सभी को शुभकामनाएं। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। जो हम लोग ये रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, जैसे कि वर्ड्सवर्थ लिया गया है पहले, तो आज मैं आपके लिए केवल 20 क्वेश्चंस लाया हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सीरीज से बढ़ा देंगे, जैसा कि आप चाहोगे, जितना क्वेश्चन चाहोगे। और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ब्लैक बुक सीरीज आपकी 9 PM यूट्यूब में एज यूजुअल चलेगी। इवास मोटिवेशन चैनल में जरूर आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो आइए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। थैंक यू। वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ। वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है किस रूप में? वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ। तो सभी साथी आंसर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ जवाब आ रहा है। बिल्कुल, आज आपको 20 आउट ऑफ 20 सही करना है। लेक डिस्ट्रिक्ट। जब लंबे समय प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब कंफ्यूजन बनेगा, और ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर कंफ्यूजन अपने आप भाग जाएगा। वर्ड्सवर्थ वाज born एट, ऑप्शंस बिफोर यू, और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर स्क्रीन में दिख रहा है। वॉइस भी एकदम सही है कि नहीं? बताओ। यस, क्रिस्टल क्लियर स्क्रीन में दिख रहा है। यस, वॉइस तो एकदम सही है भाई। तो भाई यहां पर राइट आंसर होने वाला है कॉकर माउथ, ऑप्शन ए। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। यस। नेक्स्ट, व्हाई इज द ईयर
भाई सब कौन फोन कर रहा है? अभी नहीं। यस बताएं। नमस्कार जी, क्लास चल रही है अभी ऐप में, आप 20-25 मिनट बाद फोन करिएगा, है ना। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर करें। व्हाई इज द ईयर 1798 टेकन टू बी द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट? तो यहां पर आप ये बड़ी अच्छी बात है। अपने ससुराल में युवास के विषय में भी बताइए और अपने गुरुजी के विषय में बताइए कि देखो होली में भी पढ़ा रहे हैं लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड। तो मेरे पास कोई काम नहीं होता ना, जैसे लोगों को तलब लगती है ना, एडिक्शन, तो मुझे पढ़ाने का नशा है, मैं पढ़ाने लगता हूँ। हमारे घर वाले कहते हैं मतलब कोई टाइमिंग नहीं, जब मन होता है तब शुरू हो जाते हैं। तो चलिए भाई, रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज, रोमांटिक एज को जाना जाता है किस रूप में? ऑप्शंस बिफोर यू। माय डियर, इसको जानते हैं द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की बात करें तो इनका जन्म होता है 1770 में और डेथ होती है 1850 में। नेक्स्ट, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेट्स? क्वेश्चन कई बार आया है, याद रखना, फिर आएगा, फिर भी लोग गलती करेंगे, आपको नहीं करना है। प्रेशर बहुत बुरी चीज होती है। 1798 बिल्कुल नहीं। जब भी कहे लिरिकल बैलेट में प्रीफिक्स को, तो सेकंड एडिशन में ऐड किया गया था एंड दैट वाज 1800। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जरूर होगा, जरूर, पूरा विश्वास है। बस आप लगे रहिए, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। और कभी लगे कि मोटिवेशन डाउन हो रहा है, तो महीने में एक दिन की छूट है, आप 5 मिनट का टाइम लेके बात भी कर सकते हो। एनी वन ऑफ यू। आफ्टर whom वर्ड्सवर्थ was अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट? किसके बाद? रॉबर्ट सदी, सर वॉल्टर स्कॉट, कॉलरिज, बेन जॉनसन। अपने आप में सभी जाने माने नाम। और यहां पर राइट आंसर क्या है माय डियर? सभी साथियों को बोलना है, बिल्कुल सही जवाब है रॉबर्ट सदी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। हाँ जी बिल्कुल। Who criticized Wordsworth, calling him lost leader? Who criticized? अभी हाल ही में आपने ये क्वेश्चन किया था और 7 नंबर में आपको बिल्कुल सही जवाब देना है। ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग बिल्कुल सही जवाब है। लॉस्ट लीडर, बिल्कुल, बहुत अच्छे। वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड इन द ईयर? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं है, आंसर तो वही होगा 1800। नेक्स्ट, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, हु इज दिस स्टर्न डॉटर? नेचर, लूसी, ड्यूटी, सोल। ये 9 नंबर में आपको बोलना है कि स्टर्न डॉटर कौन है। तो पक्की बात है कि ये ड्यूटी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। और हमारे सभी साथी बिल्कुल सही जवाब कर रहे हैं, ड्यूटी लगा रहे हैं, वेल डन। What was the name of Michael's cottage? Evening star, morning star, the moon, bright star। माइकल की कॉटेज का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 10। इवनिंग स्टार, ऑप्शन ए राइट। बिल्कुल, मॉर्निंग और इवनिंग में कंफ्यूज नहीं होना। 2 से 3 बार आप बोलिए और
सब सही जा रहे हैं, बहुत अच्छे, वेल डन। इवनिंग स्टार। वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोइम, फिलोसॉफिकल पोइम, बैलेड, एलिजी। प्रिल्यूड है क्या? एक कैसी पोइम है? वही प्रिल्यूड जिसे पॉस्टमसली पब्लिश कराया जाता है 1850 में इनकी मिसेज के द्वारा, कॉलरिज को डेडिकेटेड है, 1805 में कंप्लीट हुई। तो यहां राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑटोबायोग्राफिकल पोइम। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, पोइम टू कॉलेज। यस, द प्रिल्यूड तो बाद में इसका नाम दिया गया, यही ओरिजिनल नाम है, पोइम टू कॉलेज। वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन 1802 ऑन, यानी कि जो वर्ड्सवर्थ साहब ने सोनेट लिखा लंदन 1802, ये किस पर आधारित है? शेक्सपियर, मिल्टन, बेन जॉनसन, क्रॉमवेल। इट्स योर टाइम एंड द राइट आंसर इज मिल्टन, ऑप्शन बी, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग ऑन दिस अर्थ। बी ऑप्शन राइट है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13, whom does Wordsworth refer to in these lines? Thy soul was like a star and dwelt apart. यहां पर वर्ड्सवर्थ किसे रिफर कर रहे हैं? शेक्सपियर को या मिल्टन को, बेन जॉनसन को या ड्राइडन को? तो 13 नंबर में आप बताएंगे, और बिल्कुल सही जवाब है। अभी आपने टू मिल्टन लंदन 1802 जो पढ़ा, वहीं से ये लाइन है, और मिल्टन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। आज आप पक्का 20 में 20 सही करने वाले हो। लास्ट में स्कोर जरूर शेयर करिएगा। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोइम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 was written under the title, सीधा सीधा कह रहा है कि रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का अदर टाइटल क्या है? The leech gatherer, Michael, the 2 April morning, the ruined cottage. Question number 14, and the right answer is the leech gatherer. एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक सजेशन है, यदि आपके पास कोई टेक्स्ट है तो उसमें लीच गैदरर को जरूर पढ़िएगा। हालांकि हमने कंप्लीट बैच में इंपॉर्टेंट लाइन सभी दी हैं, उनको पढ़ाया भी है। अगर आपने उस कोर्स को ज्वाइन किया है और उसमें कोई भी चीज पीडीएफ में हो और वीडियो ना मिले, या वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं उसे दोबारा से रिवीजन सीरीज में ले लूंगा। अल्टीमेटली आपको वो चीजें तैयार होनी चाहिए सो दैट आप अपनी परीक्षा में अच्छा कर सकें। In which poem Burns and Chatterton are mentioned? Resolution and independence, nothing owed to duty, the rude cottage. Question number 15. और यहां पर आंसर आने शुरू हो गए हैं, बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ आप जवाब कर रहे हैं। द राइट आंसर इज रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। बहुत अच्छे। वेल डन, बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। द लाइन मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहां से ली गई है? इट्स योर टाइम एंड ऑप्शंस बिफोर यू। आप सभी लोग रिप्लाई करेंगे और तेजी से रिप्लाई करेंगे। सभी साथी बताएंगे, फटाफट जवाब करिए भाई। एंड द राइट आंसर इज 2 मिल्टन 1802, यानी कि जितने भी साथी ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, शाबाश। नेक्स्ट, who opines there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition? ये बात किसने कही है? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज,
शैली, यहाँ पर डबल शैली कैसे हो गया, इसको ऐसे इरेज कर दो, अर्नोल्ड। और आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 आखिर क्या है। यहाँ पर सही आंसर देखिए, रिप्लाई करिए। तो राइट आंसर तो एक ही है, एंड दैट इज वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ आपका मानना था कि प्रोज और पोएट्री की जो लैंग्वेज है उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, इसेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। The complete title of the poem Tintern Abbey is lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wye River during a tour July 13, 1798। काफी तगड़ा टाइटल है। Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visit Tintern Abbey first time? 1798 में ये गए थे, लेकिन पहली बार कब गए? क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर कई साथी ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं जिनका कहना है 1793, यानी कि आफ्टर 5 ईयर्स ये दोबारा गए हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। वेल डन। Who has called Wordsworth a moral eunuch? मिल्टन, शेली, अर्नल्ड, T.S. Eliot। वर्ड्सवर्थ को मॉरल यूनक किसने कहा है? और यूनक मीन्स आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहा था शेली, P.B. शेली ने। शेली इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, who criticized Wordsworth for not following his own theory of poetry? Arnold, T.S. Eliot, Milton, Goethe। तो किसने क्रिटिसाइज किया कि इन्होंने अपनी ही थ्योरी को फॉलो नहीं किया? द राइट आंसर इज T.S. Eliot, ऑप्शन बी राइट। अपना अपना स्कोर शेयर करिए और ये भी जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट जो वर्ड्सवर्थ का रिवीजन सीरीज आएगा और ये आता रहेगा, तो उसमें आप कितने क्वेश्चंस चाहते हैं कमेंट करके बताना, अपना स्कोर शेयर करना। जब आप अपना स्कोर शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और साथ ही साथ में इसमें कई PYQ क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है। बिल्कुल भी इफ एंड बट की स्थिति में नहीं रहना कि होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। खुद से पढ़ने वालों का भी सिलेक्शन होता है। बुक्स से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिलेक्शन केवल और केवल जो कोर्स लेते हैं उनका होता है। मैं बार बार कह देता हूँ, भले इससे मेरा कुछ नुकसान हो, बट हाँ ये है कि कोर्स में जब आप होते हैं तो आपको एक सिस्टमेटिक गाइडेंस मिलता है। यदि आपको लगे कि ऐसा हमें करना चाहिए, गाइडेंस की आवश्यकता है और मेरे ऊपर आपको विश्वास बने, फेथ बने, तो अपने साथियों को भी इस कोर्स के लिए, TGT सुपर प्रैक्टिस के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। होली में 25% का कूपन अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई विशेष बात रहे तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, लेकिन ध्यान रखें 9 PM ब्लैक बुक वेकअप सीरीज देखना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय। हाँ जी बिल्कुल होगी, क्लास बिल्कुल होगी।